क्या मायावती की ब्राह्मण राजनीति यूपी की सियासत बदल देगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि ब्राह्मण समाज का भरोसा बसपा पर बढ़ रहा है और इससे विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी परेशान दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति वास्तव में यूपी की राजनीति बदल सकती है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। साल 2007 में मायावती ने दलित और ब्राह्मण समाज को साथ लाकर एक बड़ा राजनीतिक समीकरण बनाया था। उस समय बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। उस चुनाव में ब्राह्मण नेताओं और मतदाताओं ने बसपा का खुलकर समर्थन किया था। यही वजह है कि आज भी मायावती उस मॉडल को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता मानती है। अब एक बार फिर बसपा उसी फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश कर रही है। मायावती लगातार कह रही हैं कि ब्राह्मण समाज को बसपा में सम्मान मिला है और आगे भी मिलेगा। पार्टी ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देने पर भी जोर दे रही है। इससे साफ है कि बसपा आगामी चुनाव में ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि आज की स्थिति 2007 जैसी बिल्कुल नहीं है। पिछले कई चुनाव में बसपा का जनाधार कमजोर हुआ है। पार्टी को पहले जैसी सफलता नहीं मिली। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और संगठन भी पहले जितना मजबूत नहीं माना जाता। इसलिए सिर्फ ब्राह्मणों को जोड़ लेने से बसपा को वही सफलता मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा और समाजवादी पार्टी भी इस वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। भाजपा लंबे समय से सवर्ण वोटों में मजबूत पकड़ रखने का दावा करती रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलनों और कार्यक्रमों के जरिए इस समाज तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बसपा के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट काफी प्रभावशाली है। कई सीटों पर यह चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आज का मतदाता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जागरूक हो चुका है। वो केवल जाति के आधार पर वोट नहीं करता, बल्कि विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार और स्थानीय मुद्दों को भी महत्व देता है। इसलिए केवल जाति समीकरण बनाना चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं माना जा सकता। मायावती की रणनीति का एक और पहलू भी है। वो सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं कर रही, बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और अन्य समाजों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। उनका संदेश है कि जो समाज बसपा के साथ आएगा उसे राजनीतिक भागीदारी दी जाएगी और अगर ये रणनीति सफल होती है तो बसपा कुछ क्षेत्रों में मजबूत वापसी कर सकती है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती बसपा के सामने अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की है। दलित वोट हमेशा से बसपा की सबसे बड़ी ताकत रहा है। अगर पार्टी दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों और अन्य वर्गों को भी जोड़ने में सफल हो जाती है तो वो चुनावी मुकाबले को रोचक बना सकती है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा कि मायावती की ब्राह्मण राजनीति यूपी की सियासत को पूरी तरह बदल देगी, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इससे बाकी दलों पर भी दबाव बढ़ा है और वो भी इस समाज को साधने के लिए नए प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार चुनाव में कौन सफल होगा इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन मायावती का ये दांव ये जरूर दिखाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण एक बार फिर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर बसपा अपने पुराने सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल को दोबारा खड़ा करने में सफल होती है तो वो यूपी की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल की हो रही है कि क्या ब्राह्मण दलित समीकरण एक बार फिर इतिहास दोहराएगा या फिर यूपी की जनता कोई नया राजनीतिक संदेश देगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।